दोस्तों नमस्कार। एग्जामपेपर.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, ताकि सभी लोग अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हासिल कर पाएँ। रोज़ की तरह एक बार फिर नई जानकारी के साथ हम आपके सामने अ, उपस्थित हैं इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको ठीक लगे, आपके पास ऐसा कोई छात्र छात्राएं हैं जो इसके लिए योग्य हैं, तो वो आप इसमें अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है, जो खासकर जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए। जो हम आदिवासी ट्राइबल एरिया के जो छात्राएं हैं, उनको विशेष महत्व इसमें दिया जाता है। देखिए, तो आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के गवर्नमेंट जो फाउंडेशन जो हैं, तो एनजीओ कहा जाए, फाउंडेशन जो है तो स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे छात्र छात्राओं को मालूम ही नहीं होता है और वो जो है तो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति स्कॉलरशिप 2026 के जो फॉर्म जारी किया गया है, वो आदिवासी जो विशेष ट्राइबल क्षेत्र के जो पढ़ने वाले छात्राएं हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप योजना जो है तो फाउंडेशन की तरफ से जो है तो चलाया जा रहा है और इसके माध्यम से आप जो है तो अच्छा इसका लाभ उठा सकते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र, जो भी आप पढ़ाई लिखाई जो भी कोर्स करते होंगे, उसमें इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये आदिवासियों के लिए जो जारी किया गया है, जो लड़कियां हैं उनके लिए विशेष रूप से जारी किया गया है, केवल आदिवासी लड़कियों के लिए। शक्ति स्कॉलरशिप 2026-27 स्वाति कांतमणि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। ये जो ट्रस्ट चलता है आजकल, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, ट्रस्ट चलते हैं, उनके तरफ से अलग अलग योजनाएं, स्कॉलरशिप जो है तो पढ़ने लिखने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है और इसका लाभ जो है तो वो अपने पढ़ाई के लिए उठा सकते हैं। तो ये कांतमणि चैरिटेबल शक्ति स्कॉलरशिप 2026 जारी किया गया है। जो आदिवासी छात्राएं हैं उनके लिए विशेष रूप से ये जो है तो स्कॉलरशिप जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आदिवासी छात्राओं को आगे बढ़ाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए बनाया गया है। यह प्रोग्राम क्लास 11वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को सपोर्ट करता है और उनकी डिग्री पूरी होने तक, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के दौरान उन्हें सपोर्ट करते रहने का लंबे समय का वादा करता है। तो 11वीं में जो पढ़ रहे हैं उनको भी मिलेगा और उनकी पूरी पूरी पढ़ाई तक, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, तो उस लेवल तक जो है तो उन्हें इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता रहेगा और जो है तो इसका लाभ वो उठा सकते हैं। यह पहल उन आदिवासी जैसे एसटी, एनटी और डीएनटी छात्राओं पर फोकस करती है जो तेलुगु मातृभाषा जरूरी नहीं है बोल सकते हैं। इनमें इनमें से कई छात्राओं को पैसे, समाज और ज़मीन से जुड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो पढ़ाई लिखाई करते समय कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी को लेकर जो है तो यह फाउंडेशन, यह ट्रस्ट जो है तो छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है और इसका जो है तो अच्छा लाभ उठाना चाहिए। जो भी आदिवासी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो उनकी पढ़ाई बीच में छूटने का खतरा ज़्यादा होता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद लगातार कई सालों तक सपोर्ट देकर इस चक्कर को तोड़ना है। यह प्रोग्राम एक पूरी पढ़ाई और काबिलियत बढ़ाने वाले इंटरवेंशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें यह चीज़ें शामिल है। तो सालाना पैसे से जुड़ी स्कॉलरशिप और एक स्ट्रक्चर्ड स्कॉलरशिप डेवलपमेंट करिकुलम जो एकेडमिक सपोर्ट, करियर गाइडेंस एंड साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल बिल्डिंग, मेंटरशिप और लाइफ स्किल डेवलपमेंट देता है। तो यह जो स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है, सभी अनेक अनेक प्रकार की जो पढ़ाई होते हैं, कोर्सेस होते हैं, उनके लिए यह सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इनकी जो योग्यता की बात करें तो देखिए, कौन कौन से छात्र छात्राओं को यह लाभ मिल सकता है। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की आदिवासी छात्राएं जो उन्हीं राज्यों में कक्षा 11वीं में पढ़ रही हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी, खानाबदोश विमुक्त जनजाति एनटी, डीएनटी समुदायों से संबंधित है।
कम से कम जो है तो 55% अंकों के साथ आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका 55% अंक आपको जो है तो होना चाहिए। तभी जो है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और कम से कम 55% अंक होना चाहिए, और 10वीं पास जिसमें आप किए हैं उसमें 55% अंक होना चाहिए। सभी स्रोतों से सालाना पारिवारिक जो आय है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तेलुगु में बातचीत करने में सक्षम मात्र भाषा होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी भाषा में बात करते हों तो भी आप जो है तो इसका लाभ उठा सकते हैं, और इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पहली पीढ़ी की शिक्षा में परिवार में पहली बार पढ़ने वाले, जैसे कोई बहुत ही पिछड़ा परिवार है जिसमें कोई भी एक छात्र छात्राएं हैं जो पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, तो आदिवासी छात्राएं हैं जो भी उनके ग्रामीण है, आकांक्षी या कम सुविधा वाले जिलों की छात्राएं हैं, सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं, अनाथ या एकल अभिभावक सिंगल पेरेंट के बच्चे। अनाथ जैसे कहा जाए कि सिंगल पेरेंट के बच्चे, मतलब जिसके माता या पिता में से किसी कोई एक एक्सपायर हो जाता है, एक जिंदा है, तो उसे जो है तो एकल पेरेंट्स कहा जाता है। ये पात्र नहीं है। सर्विस प्रोवाइड किस किस को किया जाएगा? देखिए तो ये प्रोवाइड ट्रस्ट के कर्मचारियों के बच्चे, एसटी एनटी डीएनटी समुदायों से संबंधित ना होने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में ना पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, पार्ट टाइम और डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राएं, ऐसे छात्राएं जिन्हें पहले से ही कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, जो खर्च शिक्षा का जो है पूरा खर्च कवर करती है। यह स्कॉलरशिप उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाती है, उनको अच्छा जो है तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो एक वर्ष में कहा जाए कि 30 से 40 हज़ार ये जो स्कॉलरशिप इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका लाभ क्या है वो भी देख लीजिए। स्कॉलरशिप की लाभ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हर स्कॉलर को उनकी सत्यापित शैक्षिक ज़रूरतों के आधार पर तय की गई सालाना स्कॉलरशिप राशि मिलेगी। सहायता में ये सभी शामिल होंगे: ट्यूशन फीस, किताबें, कोचिंग, परीक्षा शुल्क, आवागमन और स्थानीय यात्रा। अपने माता पिता के साथ ना रहने वाली बाहरी छात्राओं के लिए भोजन और बुनियादी खर्च के लिए यह स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ज़रूरी शैक्षणिक और कौशल विकास की आवश्यकताओं में जो भी आप खर्च करते होंगे अपने पढ़ाई के दौरान, उनके लिए भी जो है तो यह एक अच्छा स्कॉलरशिप का अवसर है। इसका जो है तो आप लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है कि लंबी अवधि की प्रतिबद्धता है इसमें। एक लंबे समय तक आपको यह स्कॉलरशिप जो है तो सपोर्ट करेगा। कक्षा 11वीं के स्तर पर चुनी गई छात्राओं को उनके प्रदर्शन और भागीदारी के आधार पर हर साल सहायता दी जाएगी। आप हर साल को जो है तो इसमें स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ग्रेजुएशन और 12वीं पूरी करने तक। उसके बाद जो है तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करेंगे तब भी आप इसका जो है तो लाभ उठा सकते हैं। बौद्धिक फंडिंग स्कॉलरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अपने बौद्धिक विकास के लिए जो है हम अलग से कुछ कोर्स करते हैं, तो उसे भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर साल एक व्यवस्थित स्कॉलरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, ताकि छात्राओं में आत्मविश्वास, स्पष्टता और लंबे समय के करियर के लिए तैयारी को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्य डेवलपमेंट कंपोनेंट मेंटरशिप सपोर्ट अनुभवी प्रोफेशनल और वॉलंटियर्स द्वारा एक या ग्रुप वेंटेड मेंटरशिप, सब्जेक्ट मैटर जो है तो एक्सपर्ट सेशन, डोमेन एक्सपर्ट और रोल मॉडल और प्रैक्टिशनर्स से सीखने का मौका, करियर अवेयरनेस और काउंसलिंग, एकेडमिक विकल्प, करियर के रास्तों और भविष्य की प्लानिंग पर गाइडेंस, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, सही फैसले लेने में मदद के लिए जो है तो एम्पलीट्यूड और इंटरेस्टेड का असेसमेंट, पेरेंट काउंसलिंग, स्कूल स्कॉलर्स को माता पिता के लिए स्ट्रक्चर्ड सेशन, ताकि परिवार का सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपको लाभ मिलने वाले हैं यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो एक अच्छा अवसर है। और डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन लगेंगे वो भी आप देख लीजिए। देखिए तो डॉक्यूमेंट इसमें कि आपका जो है तो वर्तमान का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और
डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मौजूदा एकेडमिक ईयर में एडमिशन का सबूत होना चाहिए। आप इस वर्ष में जो भी एडमिशन लिए होंगे उसका सबूत होना चाहिए। स्कूल आईडी कार्ड होना चाहिए। एडमिशन लेटर होना चाहिए। पिछली कक्षा क्लास का और सेमेस्टर की मार्कशीट भी होना चाहिए। स्थान से फीस की रसीद या ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर, परिवार के इनकम सर्टिफिकेट, आपको आय प्रमाण पत्र भी इसमें जमा करना होगा, लगाना होगा। बैंक अकाउंट की डिटेल, पासबुक की कापी या आवेदक के नाम पर कैंसल चेक होना चाहिए, उसे भी आप लगा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र, समुदाय से संबंधित, आप जिस समुदाय से संबंधित रखते हैं उसका जो है तो सर्टिफिकेट आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे ये लिंक दिया जा रहा है, इसका उपयोग जो है तो आप अपने फॉर्म भरने के लिए कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आप जो है तो अपना फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भी जो छात्र छात्राएँ हैं और भी जो स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। और आप जो है तो यदि इसके योग्य हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसका जो है तो लाभ उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए। इसका लाभ उठाइए और अपने पढ़ाई के जो मकसद है उसे पूरा करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का ध्यान रखिए।